और खबर सबसे पहले आपको बताती हूं अमेरिका से जुड़ी हुई, जहां अमेरिका का ईरान पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। दक्षिण ईरान के बंदर अब्बास पर यह अटैक किया गया है। शाहिद हक्कानी पोर्ट पर यह हमला किया गया है। हमले लगातार फिर से शुरू हो गए हैं और अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर यह बड़ा हमला किया है। साउथ ईरान के बंदर अब्बास पर शाहिद हक्कानी पोर्ट पर यह हमला किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार, आग की लपटें और होता हुआ विस्फोट नजर आ रहा है। ये हमले अगर किए जा रहे हैं तो फिर किस बात की शांति? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने उन्हें एक हफ्ते का वक्त दिया है कि आप अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो कर लीजिए, लेकिन इन सब के बीच में भी अमेरिका रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ईरान के ऊपर अभी भी वो बड़े हमले करते जा रहा है, जो इन तस्वीरों में सामने आए हैं। वहीं एक और खबर आ रही है ईरान से ही जुड़ी हुई, वो भी आपको बता देते हैं। एक तरफ सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया चल रही है, दूसरी तरफ ये बड़े हमले हो रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास पर अमेरिका ने एक और बड़ा हमला कर दिया है और अमेरिका की एयर स्ट्राइक से ईरान को नुकसान हुआ है, ये बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हमले के बाद धुएं का गुबार देखने को मिला है। जो हमले किए जा रहे हैं उसकी वजह से अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने वो वीडियो बनाया और उसके बाद सर्कुलेट कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका का एक बार फिर से सच सामने आ गया है। अमेरिका बार बार ये कहता है कि अब शांति हो गई है, लेकिन अमेरिका शायद ये शांति चाहता ही नहीं है। बंदर अब्बास से ये तस्वीरें जो सामने आई हैं वो यही कहानी बयां कर रही है कि अमेरिका के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है और अभी भी वो इसी स्ट्रेटजी पर आगे बढ़ रहा है कि हमला करना ही करना है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें बंदर अब्बास से जुड़ी हुई हैं। दो अलग अलग जगह पर बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया गया है, जो कि ईरान के लिए सबसे खास पोर्ट है। पूरी दुनिया में अगर माल कहीं से भेजा जाता है तो इसी बंदर अब्बास पोर्ट से भेजा जाता है। ऐसे में तेल और गैस की सप्लाई पर एक बार फिर से असर देखने को मिल सकता है। हॉर्मुज में जो तनातनी शुरू हुई थी वो अभी भी जस की तस बनी हुई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना का ईरान पर एक और बड़ा हमला देखने को मिला। बंदर अब्बास इलाके में 10 से ज्यादा ब्लास्ट किए गए हैं और सीरिक में बंदरगाह को निशाना बनाया गया है। हॉर्मुजगान के तटीय इलाके पर यूएस सेना का यह हमला देखने को मिला है। तो बंदर अब्बास इलाके में 10 से ज्यादा ब्लास्ट, सीरिक में बंदरगाह को निशाना बनाया गया है और अमेरिकी सेना ईरान पर एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रही है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कैसा शांति समझौता है। अमेरिका ने ईरान पर केश्मीर द्वीप पर भी हमला किया है और अमेरिकी सेना का जो ये हमला हुआ है उसमें ईरान के ठिकानों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एक के बाद एक बड़े हमले ईरान के ऊपर एक बार फिर से देखने को मिलने लगे। हॉर्मुज में पहले हमले किए गए, उसके बाद बंदर अब्बास पर हमले किए गए और अब केश्मीर द्वीप को लेकर के भी जानकारी यही आ रही है कि केश्मीर पर भी एक बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया गया है। बातचीत ये हुई थी, समझौता ये हुआ था कि अमेरिका जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर समेटेगा, खाड़ी को खाली कर देगा, लेकिन ऐसी स्थिति बनते हुए फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रही है। अमेरिका की तरफ से बार बार ये संदेश दिया जा रहा है कि अगर हम चाहें तो अभी भी इस युद्ध को जारी रख सकते हैं और वो यही बयां करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तस्वीर आप केश्मीर की देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर आप बंदर अब्बास की देख रहे हैं। हर जगह ईरान को फिर से दहलाने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी तब जब लाखों की तादाद में लोग वहां पर एकत्रित हैं। दुनिया भर से डेलीगेशन वहां पर पहुंचा हुआ है और इन सब के बीच में अमेरिका की तरफ से की गई ये हिमाकत अमेरिका को भारी पड़ सकती है। 70 देशों के प्रतिनिधि जब ईरान में मौजूद है तब ये एक के बाद एक बड़े हमले किए जा रहे हैं। हाँ, राजधानी तेहरान से दूर किए जा रहे हैं, लेकिन हमले किए जा रहे हैं, ये बड़ी बात है। और अभी भी ये हमले खत्म हो जाएंगे ऐसा कह पाना लगभग नामुमकिन है। ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से इस विस्फोट की वजह से सब कुछ तबाह हो गया है। सिर्फ आग और धुएं का गुबार शेष रह गया है। वहीं ईरान के हॉर्मुजगन प्रांत में भी बंदर अब्बास पर अटैक हुआ है। अमेरिकी सेना ने ही यह जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान का अहम शहर है बंदर अब्बास। नेवल और शिपिंग का अहम केंद्र है बंदर अब्बास, जहां पर ये बड़ा हमला उनकी तरफ से किया गया है। बंदर अब्बास को सबसे ज्यादा निशाना बनाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां से होने वाला व्यापार, जिस पर सीधा हमला करके ईरान की प्रगति को धीमा किया जा सके, ईरान को और पीछे खींचा जा सके, इसीलिए ये बड़े हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका फिर से एक बार देखने को मिल रही है, जैसे कि 28 फरवरी 2026 से देखने को मिली थी मार्च तक। उसके बाद हालांकि सीज फायर कहा गया, अभी भी सीज फायर कहा गया, लेकिन बावजूद इसके यहां पर अटैक लगातार चल रहे हैं। ये दो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, केश्मीर द्वीप, बंदर अब्बास, जहां पर ये बड़े हमले किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ विस्फोट, आग की लपटें और उठता हुआ धुएं का गुबार, ये अमेरिका की उस
सच्चाई को बयां करता है, जो अमेरिका ने G7 के मंच पर हस्ताक्षर करके पूरी दुनिया के सामने झूठ बोला। उसने कहा कि अब वो कोई हमला नहीं करेगा, लेकिन अभी भी अमेरिका बाज नजर नहीं आ रहा है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं, जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से बदसलूकी हुई है। अली खामनेई के जनाजे के दौरान ये बदसलूकी हुई है। खामनेई समर्थकों ने अराक्ची को धोखेबाज कहा, अमेरिका से समझौते का विरोध कर रहे हैं। ये जो अयातुल्ला अली खामनेई के समर्थक है, वो सीधे सीधे इस बात के विरोध में है कि अमेरिका के साथ किसी भी तरीके से कोई भी समझौता किया जाए। अब्बास अराक्ची का विरोद किया गया, पेजिशकियान को घेरा गया, उन्हें धोखेबाज कहा गया, आतंकी कहा गया, देशद्रोही कहा गया। इतने बड़े शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि अयातुल्ला अली खामनेई के जनाजे में शामिल लोग ये इमोशनल नजर आ रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि अमेरिका को सबक सिखाया जाए। ये तस्वीरें सामने आई हैं तेहरान से, राजधानी से। अब्बास अराक्ची से लेकर के पेजिशकियान तक हर कोई अयातुल्ला अली खामनेई को अब आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए जनाजे में जब पहुंच रहा है तो उन्हें लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि यही दो लोग हैं, यही दो नेता हैं जो इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो खुद भी नहीं चाहते कि उनका देश अमेरिका के इन हमलों से, ईरान ये पूरा मिट के समाप्त हो जाए, इसलिए वो कैसे भी करके समझौता करवाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ अयातुल्ला अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई जो कह रहे हैं वो इन नेताओं की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जनता को ये मंजूर नहीं है। जनता भावुक है अयातुल्ला अली खामनेई के जाने से और इसीलिए वो इनका विरोध करते हुए नजर आ रही है। कल भी हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी विस्फोट में कि किस तरीके से वहां पर मसूद पेजिशकियान का विरोध किया गया। सुबह सवेरे फिर एक तस्वीर आ जाती है कि अब्बास अराक्ची का भी विरोध इसी तरीके से किया जा रहा है। ईरान में स्थिति अगर कोई कहे कि बातचीत होने के बाद, सिग्नेचर होने के बाद G7 में सुधर गई है, तो ऐसा नहीं है। स्थिति अभी भी बिगड़ सकती है। जिस तरीके से अमेरिका हमले करते जा रहा है और जिस तरीके से लोग वहां पर ये मांग कर रहे हैं कि अमेरिका से बदला लिया जाए, तो सीधे सीधे ये स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं, जहां इराक के नजफ पहुंचा है खामनेई का जनाजा। इमाम अली की दरगाह में श्रद्धांजलि दी गई। नजफ में खामनेई समर्थकों का जन सैलाब भी देखने को मिला है। ईरान से लेकर के इराक तक कई शहरों से होकर के ये काफिला गुजर रहा है। खामनेई का जनाजा गुजर रहा है, जहां उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इमाम अली की दरगाह में ये श्रद्धांजलि दी गई है। 9 तारीख को यानी कि कल सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया से पहले जगह जगह पर उनके शव को ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, उनके साथ ही उनके परिवार के लोगों के शव भी इसमें शामिल हैं। नजफ में खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ा। खाड़ी में एक बार फिर से जंग भड़कने की आशंका मजबूत हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने एक बार फिर से धोखा दिया है। ईरान में गम का माहौल और इन सब के बीच में अमेरिकी सेना ने एक बार फिर से बमबारी की है, जिसकी वजह से यह माना जा रहा है कि यह युद्ध एक बार फिर से भड़क सकता है। ईरान एक बार फिर धमाकों से दहल गया। एक बार फिर अमेरिकी सेना ने ईरान पर बारूदी बारिश की। एक बार फिर खाड़ी जंग की आग में धधक रहा है। ईरान में अयातुल्ला अली खामनेई अभी सुपुर्द खाक भी नहीं हुए थे। लोग नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे थे। अचानक अमेरिका ने अपना वादा इस बीच तोड़ दिया। ट्रंप की सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। हॉर्मुज स्ट्रेट में 3 कमर्शियल शिप्स पर हमला किया गया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। ईरानी मीडिया के मुताबिक केशम द्वीप, बंदर अब्बास
और सिरिक इलाके में अमेरिकी सेना ने अटैक किए। इन हमलों में कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया। अमेरिका ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तेल टैंकरों पर हुए हमलों के गंभीर परिणाम होंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के 80 से ज्यादा ठिकानों पर सटीक हमले किए गए। इस दौरान ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा तटीय रेडार स्टेशंस, एंटी शिप मिसाइल सिस्टम पर भी हमला किया गया। इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट के पास IRGC की 60 से ज्यादा छोटी अटैक बोट्स पर भी हमला किया। अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि हमलों का मकसद ईरान की जहाजों पर हमले की क्षमता को कमजोर करना था। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान की ओर से कार्रवाई बिना उकसावे के खतरनाक और युद्ध विराम का स्पष्ट उल्लंघन थी। हमलों के साथ ही अमेरिका ने ईरान पर एक बड़ी कार्रवाई की। अमेरिका ने ईरान के तेल व्यापार में प्रतिबंधों में दी गई अस्थायी छूट भी वापस ले ली। इस छूट के तहत ईरान को तेल और पेट्रोलियम उत्पाद बेचने की अनुमति मिली थी। ईरान को मिली ये छूट अमेरिका ईरान समझौते का हिस्सा थी। इधर ईरान की IRGC की ओर से बड़ा दावा किया गया, जिसके मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई वो शहर में की गई। उधर ईरान में भी बदले की आग सुलग रही है। अली खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान गमजदा लोग अमेरिका और इजराइल से बदला लेने की मांग करते दिखे। राष्ट्रपति पेजेश्कियान से लोगों ने बदसलूकी की, जबकि विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ भी बदसलूकी की गई। लोगों ने अमेरिका के साथ बातचीत का विरोध किया। लोगों की भावनाएं और अमेरिका के धोखे को देखकर ऐसा लग रहा है कि ईरान सरकार एक बार फिर से जंग का आगाज कर सकता है और इस बार अमेरिका को ये जंग बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि इस बार अमेरिका का जखीरा भी खाली है और दोस्त भी साथ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।